मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लेंगे। नमो अरिहंताणुम नमो सिद्धाणुम नमो आयरियाणुम नमो उवझायाणुम नमो लोय सुबशाहुणमो शीतल चंदन है नहीं शीतल हिमनानी शीतल चंदन है नहीं शीतल हिमनानी शीतल जिन तब मत रहा शीतल हर तापी। चलिए खड़े हो जाएंगे और पूज्य गुरुदेव से दोनों हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप अपने मुखारविंद से अमृतमयी दिव्यमयी पावनमयी वाणी से हम सभी लोगों के लिए वचनामृत का पान कर कर सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपावरतं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवः सदा ममात्मा विदधातु देवः सदा ममात्मा विदधातु देवः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 अभेद गति स्वामी महाराज जी की, आचार्य वशिष्ठ विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वह बंधु, वर्तमान शासन नहीं वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी चिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्यगण विश्वसार जी महाराज सामयिक देशना ग्रंथ में अपने प्रवचनों के माध्यम से कह रहे थे घर में चौका होना चाहिए। शुद्धि पूर्वक 16 प्रकार की शुद्धि पूर्वक जहाँ पर चौका लगाया जाता है, ऐसे रसोई घर में कभी भी आदि व्याधियाँ प्रवेश नहीं करते। जितना भी बीमारी है वो पेट से शुरू होती है। जो भी बीमारी है पेट से शुरू होती है। भोजन बिगड़ा आपके स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। भोजन और पानी ये बदलते ही स्वास्थ्य में आपके अंतर आने लगता है। अच्छा भोजन मिलता है तो व्यक्ति हष्ट-पुष्ट दिखाई देता है। भोजन अच्छा नहीं मिलता तो कहते हैं अंगूर जैसा व्यक्ति वो हो जाता है, किशमिश जैसा बन जाता है। पिंड खजूरे जैसा व्यक्ति छुआरा बन जाता है। और भाई छुआरा भी किशमिश भी क्यों ना हो, यदि उसे अच्छे पानी में डाल दिया जाए वो भी फूल कितनी बड़ी हो जाती है। तो भोजन एक ऐसी वस्तु है जिससे व्यक्ति का शरीर खिल भी जाता है और व्यक्ति का शरीर मुरझा भी जाता है। चेहरे पर चमक, कहते हैं ना, खाए के गाल और नहाए के बाल अलग दिखते हैं। खाने के बाद चेहरा कुछ अलग होता है और खाने नहीं उपवास का चेहरा कुछ अलग होता है। तो भोजन शुद्धि का बहुत बड़ा असर हमारे इसलिए आगम में सबसे ज़्यादा जोर भोजन शुद्धि पर दिया है। साधु के आहार में 32 अंतराय को ये ध्यान रखो, 32 अंतराय को टाल के आहार करो।
40 दोषों को टाल के हार करो। इधर 32 संतरा है अलग और 40 दोष अलग। अब सोचो कितने हो गए, 32 और 40, 78 प्रकार से ध्यान रखना पड़ता है हार करने के लिए। एक ग्रास अंदर जाने में 78 बातों का ध्यान रखना पड़ता है, 78। अब आप सोचो 40 दोष, दाता के दोष, श्रावक के ग्रहण करने के दोष, बनाने के दोष, ये सब उद्गम उत्पादन आदि दोष, 16 उद्गम 16 उत्पादन दोष, फिर 4 अंगार दोष, और फिर 10 धूम दोष, 40 हो गए। 16 दूनी 32, 4 36 जस 40। इन 40 दोषों को याद में रखना पड़ता है। जो हाथ पे ग्रास आ रहा है इन 40 दोषों से युक्त तो नहीं है, किसी प्रकार के 40 दोषों से किसी प्रकार का दोष तो नहीं है। कहीं इसने ऋण लेके तो नहीं बनाया भोजन, कितना ध्यान रखना पड़ता है। ऋण लेके तो नहीं बनाया भोजन इसने, यदि ऋण लेके भोजन बनाया तो वो भोजन नहीं कर सकता साधु। हमारा आपके घर में था नहीं, आपको चौका लगाना था, आपने दूसरे भैया में पैसा दे दो, हम तुम्हें बाद में उधार दे दो, हमें चौका लगाना है, और आपने उधार लेके नहीं चौका लगाया पैसे से, ऐसा तो भोजन नहीं। सब कुछ शुद्ध है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये जो बनाया हुआ भोजन है कहीं से दाता ने ऋण लेके तो नहीं बनाया। ऋण लेके बनाया भैया मत करो हार। फिर जो दाता दे रहा है उसके परिवार के लोग तैयार हैं कि नहीं है देने के लिए। सिर्फ अकेली जो घर की बेटे की माँ बस वो जिद्दी करके लगाई है, बेटे का पिता तैयार नहीं है और जबरदस्ती जिद्दी करके लगा लिया है, ऐसे घर में नहीं जाएंगे। कल को हो सकता है बेटे का पिता उपसर्ग कर सकता है, चिल्ला सकता है, गाली गलौज कर सकता है, कैसे आए तुम हमारे घर में। कहूँगा उसको वो तो था विधर्मी, वो तो धर्म से उसको राग नहीं था, गुरु से राग नहीं है। और पत्नी आजकल ऐसा देखा जाता है, कितना घरों में ऐसा देखा जाता है, पति कोई मतलब नहीं धर्म से, पत्नी बहुत धर्मात्मा होती है, उसे खूब आहार देने का और भगवान की भक्ति पूजा आदि करने का शौक, लेकिन पति को बिल्कुल भी नहीं होता। तो ऐसा देखा जाता है, पता करना पड़ता है भैया घर में राजी है कि नहीं है। बिना राजी के तो नहीं लगा लिया चौका, कल को तुमने बिना राजी चौका लगा लिया और खूब बजा के नहीं। या तो पत्नी, कभी पत्नी होती है अधर्मात्मा, कभी पति अधर्मात्मा। पति खूब धर्मात्मा होता है, उसका तो मन होता है। कितने उदाहरण आए, पति धर्मात्मा था, उसने चौका लगा लिया और अपनी पत्नी को बोला तुम आहार कराना महाराज को। तो पत्नी को गुस्सा आ रहा है कि ये तो काम तो सब मुझे ही करना पड़ता है, ये तो रोज रोज लेके आ जाते हैं, आपका काम ही निपटाती हूँ। और उसने कड़वी तुमड़ी खिला दी महाराज को, उनको उल्टी हो गई, तबीयत खराब हो इनके। पत्नी अधर्मात्मा थी, पति धर्मात्मा था, पति तो लेके आ गया, लेकिन पत्नी नहीं चाहती थी तो उसने उपद्रव हो गया। तो ऐसे कई आपको कहानियाँ आपके पुराणों में मिल जाएंगी ये वाली। तो ये सब चीज़ें देखना पड़ता है, कैसे बना है, कहाँ बना है। ऐसा तो नहीं कहीं बना और दूसरी जगह हो, करा कहीं और दूसरी जगह से रहे हों, बाजार का सामान तो नहीं ला रहे हैं। सब चीज़ें बहुत सारी 40 दोषों में बहुत दोष देखना पड़ता है, तब जाके एक ग्रास हाथ में आता है। और जब ग्रास हाथ में आता है उसमें भी फिर 32 प्रकार के अंतराय का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके कहीं एक ग्रास गले के नीचे जाता है। सोचो साधु के इतनी सारी कंडीशन है भोजन पे। 78 नियम लगे हैं, 78 नियमों के साथ, तब जाके तुमको तो ऐसा लगता है बस ग्रास हार दिया महाराज ने, खट से ले लिया, हो गया खत्म। क्या वो ध्यान रखते हैं। फिर जाके अगर कोई दोष होता है तो फिर गुरु से याचना करते हैं कि हम गए थे आज जहाँ पर हार करने, वहाँ पर ये दोष था, आज चौकी में इस तरह का दोष था, सामग्री कहीं और रखी थी, वो हमको कहीं और से ला के दे रहे थे, सामग्री ऊपर रखी थी हमको नीचे से दे रहे थे, अथवा सामग्री नीचे बनी थी हमको ऊपर से ला के दे रहे थे, सामग्री लाते समय सीढ़ियाँ उतरना पड़ रहा था, सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ रहा था। ये सब चीज़ें जाकर फिर गुरु से याचना करनी पड़ती है, आलोचना करती, प्रत्याख्यान करते हैं। जब हार के बाद जाते हैं गुरु के पास तो बताना पड़ता है कि आज हम हार कर रहे थे तो ये दोष वहाँ पर थे, ये दोष फिर उसका प्रायश्चित लेते हैं। जहाँ तक होता है अगर जा सकते हैं तो चले जाते हैं, और ज़्यादा बड़ा दोष है तो निकल जाते हैं उस चौके से। छोटा दोष है
और गुरु के पास जाकर गुरु की आज्ञा है कि भाई छोटे मोटे दुख लौट के नहीं आना, तुम बाद में आके बताना, प्रायश्चित लेना, नहीं तो ऐसे तुम भागते रहोगे, हर घर में कोई ना कोई दिखाई देगा तुम्हें। अब 40 हैं, 78 हैं, अब तुमको ऐसे हर घर में जाओगे कोई ना कोई एक कमी तो दिखाई जाएगी। जो बहुत बड़ी कमी हो उसमें आप आ जाओ, छोटी कमी है उसमें आके बताओ कि ये कमी थी, पर दोष को दोष स्वीकार करो। ऐसा नहीं कि दोष भी हो, अरे अब गुरु महाराज ने बोला ले लेना, कोई दिक्कत छोड़, तो नहीं, दोषी मानो से उसके आखिर बाद में उसका प्रायश्चित करो। जैसे कभी आप दोष को स्वीकार नहीं करोगे, नहीं तो क्या होगा, मस्त हो जाओगे, नहीं ये तो चलता है। दोष को स्वीकार करके तो ध्यान रखो, भूल नहीं जाओ कि इतने सारे नियम तुम्हारे ऊपर लगे हैं, 40 दोषों के टाल के, 32 प्रकार के अंतराओं को टाल के तब एक ग्रास लेना पड़ता है। उसमें कोई दिखता है तो गुरु महाराज के पास जाना पड़ता है कि महाराज ऐसा ऐसा दिखा, आचार्य भुवन आज ऐसा ऐसा 40 दोषों में एक दोष ऐसा दिखाई दिया, ये धूम था, ये अंगार था, हमें बाद में पता चला उसने तो कर्जा लेके बनाया है, हमें बाद में पता चला उसने एक्सचेंज किया है सामान। आप हमारा गेहूँ ले लो, हमें अपनी ज्वार दे दो, आप हमारा चावल ले लो, हमें अपनी शक्कर दे दो। ऐसे करके बनाए तो वो हम याद नहीं कर सकते, बदल के कोई सामग्री, ये तो बाद में पता चलता है ना, जब वो साहब कहता है, कोई कहता है, अथवा कोई ने इतना भी बोल दिया महाराज आपके लिए बनाया है, आपके लिए बना के लाए हैं। अब वो तो ले लिया हाथ में लिया, मुंह में रख रहे, तो वो बोल रहा है नहीं महाराज जी हमने तो आपके लिए बनाया है। अब वो तो क्या करेंगे, ठीक है अब आगे से नहीं लेंगे और बजा के गुरु परिषद कि तुमने हमारे निमित्त से बनाया है, ये उद्गम उत्पादन दोष में आ गया। हमारे निमित्त से बनाओगे, हमारे निमित्त से बनाया है, तो हमारे निमित्त से बनाया है तो साधु अपने निमित्त से बनी चीज़ें नहीं लेता, हमने अपने लिए बनाया है, उसमें से हम महाराज आपको दे रहे हैं। श्रावक स्वयं के लिए भोजन बनाता है, उसमें से साधु को हार कराता है। तो ये सारे देखने पड़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर तो अब हमको पता है दोष है, लेकिन क्या करें, यहाँ घर घर नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, एक स्थान पर हार नहीं करना पड़ता। अब गुरु के पास जाएंगे, फिर उनसे निवेदन करेंगे। स्थानीय ऐसे पर पहुँचे थे जहाँ पर घर घर नहीं पहुँच सकते थे, आप उसका प्रायश्चित दो। इतने साल तक हमने एक स्थान पर हार किया, एक ही जगह रहकर हार किया, ये दोष है, एक जगह रहकर हार नहीं कर सकते। साधु को विधि लेकर निकलना पड़ता है, जहां मिल जाए। उसे खुद नहीं पता होना चाहिए उसे आज कहाँ हार करना है, उसे खुद ज्ञान नहीं होना चाहिए उसे आज किसके यहाँ पे हार मिलेगा। वो तो निकल गया विधि लेकर, जहां मिल गया वहां हार कर लिया। तो जहां एक ही चौका होता है, अब वहां पर तो उसको तो पता ही रहता है कि कहाँ जाएंगे क्या, मजबूरी है। और कितने दिन भूखे रहेंगे, 1 दिन 2 दिन, कितने दिन तक भूखे रह सकते हैं। चर्या कैसे चलेगी, शरीर कैसे चलेगा, स्वाध्याय कैसे होगा, प्रतिकोण सामयिक कैसे होगी। ठीक है, और जब गुरु के पास जाते हैं फिर उनको बताते कि ऐसा ऐसा है, इतने दिन तक हमने एक ही स्थान पर हार किया, पड़गान विधि से तो किया पर एक ही स्थान पर हार किया। ऐसा नहीं बिना पड़गान विधि के किया हो, किया पड़गान नवदा भक्ति से किया है, लेकिन एक ही स्थान पर जाना पड़ता था, एक ही स्थान पर जाना पड़ता था। ये उद्गम उत्पाद दोष से दूसरे आहार लिया। तो ये सब चीज़ नोट करनी पड़ती है, हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर एक ग्रास नीचे लेते हैं और एक भोजन करने के बाद गुरु के पास जाकर बहुत प्रायश्चित लेते हैं कि ये था आज, ये दिखाई दिया, वो दिखाई दिया, ऐसा था वैसा था। सब हमको पढ़ाया जाता ना कि इतने प्रकार के दोष हैं, इनमें से कोई भी दिखे तो समझ लो आपको प्रायश्चित लेना है, इनमें से कोई चीज़ दिखे तो समझ लो आपको भोजन छोड़ना है, इनमें से कोई चीज़ दिखे तो समझ लो आपको लौट के आना है। ये सब सिखाया जाता है। मूलाचार इसीलिए, मूलाचार मुनियों के आचरण का ग्रंथ है। 3 ग्रंथ ही हैं मुनियों के आचरण, मूलाचार, आचार साल और मूलाचार प्रदीप। ये 3 ग्रंथों में मुनियों का आचरण लिखा हुआ है। उन्हें कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कदम चले कदम चिट्ठे कदम भासिद भूसज्जे यदि पापम न बंधती, कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे खाएं, कैसे बैठें, कैसे सोएं जिससे पाप का बंध ना हो।
कोई खाने पीने उठने चलने बोलने सबसे सब में तो पाप का बंद होता है ना। ऐसी कौन सी क्रिया है जिसमें मन वचन काया का योग नहीं हो रहा हो, तीनों योग नहीं लग रहे हो? तो उन मन वचन काया के योग से अब जब किसी को जोर से बोल भी देते ना, उसको भी कॉपी पे लिखते हैं हम लोग। आज हमने अमुक व्यक्ति को जोर से बोल दिया, गुरु महाराज से जब मिलेंगे तब इसका भी प्रायश्चित लेंगे। अमुक व्यक्ति को डांट दिया, क्योंकि हमारे को मन वचन काया तीनों योगों से कहाँ आश्रव कदम चरे, हित मित प्रिय बोलना है हमारा। तो हमको क्या दिया गया है? समिति दी गई हमको, भाषा समिति दी गई है। कौन सी समिति दी गई है? भाषा समिति के संस्कार किए गए। आपको हित बोलना है, मित बोलना है, प्रिय बोलना है। हितकारी बोलना है, दूसरों को अच्छा लगे ऐसा बोलना है, सीमित बोलना है, कम बोलना है, और प्रिय बोलना है, मीठा बोलना है। अगर इसमें कभी कड़वा बोलना आता है तो हमको लिख लेते हैं। आज हमने अमुक व्यक्ति से जोर से आवाज़ में बात करी, आज हमारे द्वारा किसी व्यक्ति को डांटा गया, अब उसका प्रायश्चित लेंगे। ऐसे नहीं समझना कि बस बोल दिया तो आसान, वो कुछ ख़त्म, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको एक शब्द भी हमारे मुख से निकलता है तो उसको हमको प्रायश्चित लेना पड़ता है। गलत भी निकल जाता था, उसको लिखना पड़ता है हमको। गुरु के सानिध्य में होते तो तुरंत ले लेते हैं, नहीं होते तो एक एक शब्द को लिख कर डायरी बना के रखना पड़ता है। ऐसा ऐसा ये ऐसा ऐसा हुआ है, तब जाकर गुरु के समक्ष जाकर उसका आलोचना होती, प्रायश्चित होता है। तो बहुत सारी साधु के ऊपर लिमिटेशन है। साधु स्वतंत्र है पर स्वच्छंद नहीं है। साधु कैसा है? स्वतंत्र, स्वतंत्र, किसी के अधीन नहीं है, परतंत्र नहीं, किसी के बंधा नहीं है किसी का। जब मर्जी है तब पिछी कुंडल लेके अपना जाओ, स्वतंत्र है पर स्वच्छंद नहीं है। स्वतंत्र और स्वच्छंद में बहुत अंतर होता है। स्वच्छंद अपनी मर्जी का करना होता है, स्वच्छंद अपनी मर्जी का। तुम स्वच्छंद नहीं हो कि कभी भी बोलना शुरू कर दो, पर आप बोलने के लिए स्वतंत्र तो हो, पर बोलने के लिए स्वच्छंद नहीं हो कि आप रात में कभी भी किसी भी समय कभी बोलना चालू कर दो। आप आहार करने के लिए स्वतंत्र तो हो, लेकिन स्वच्छंद नहीं हो कभी भी आहार करना शुरू कर दो। आपकी समय सीमा में आप निकलो, आप स्वतंत्र हो अंजील निकाल कर, किसी के दबाव में नहीं हो। आपको हार करना है तो करना, नहीं करना तो बास कर लेना, कोई आपको जबरदस्ती हार नहीं कराएगा। इसलिए स्वतंत्र हो हार में, लेकिन स्वच्छंद नहीं हो कि शाम को 5 बजे निकल गए, शाम को 4 बजे निकल गए, कभी भी निकल गए, ऐसे स्वच्छंद नहीं है। स्वतंत्र और स्वच्छंद में इतना अंतर है। इसलिए जो भी समस्याएं होती हैं हार से होती हैं। कल ये कौन बोल रहा था, न आए क्या, विपिन नहीं आए क्या, बोल रहा था महाराज अब तो पंचम काल की शुद्धि बताओ। ये तो चौथे काल की शुद्धियां हो गई हैं, तो अब कहाँ रहे कौन अब अनाज लाएगा, धोएगा, सुखाएगा। अब तो पैकेट के आते सब कुछ। इतना मर्यादा का, इतना ध्यान रखना आप जितनी बता रहे हो, अब तो कोई तुम्हें शुद्धि पंचम काल की चाहिए, लेकिन साधु चौथे काल के चाहिए। शुद्धि पंचम काल की चाहिए तुम्हें हर चीज में, कि अब नहीं हो पाएगा महाराज, अब तो इतना है, अब तो ऐसा करो, अब कहाँ आप कुआं मिलेंगे, अब तो आप नल का ही ले लो, बोर का ही ले लो। बात तो एक ही बात है, क्या है पानी में क्या जाता है, पानी तो पीना है, कोई सा ही पी लो। तो इधर बातें तो ऐसी करते हैं कि पंचम काल की व्यवस्थाएं होना चाहिए। विपिन तो उपलक्षण मात्र है, मतलब लोगों की मानसिकता बता रहे हम तो, और भी लोगों की, कि लोग यही सोचते हैं अब क्या है शुद्धि, क्या है शुद्धि। अभी तो महाराज तो अब फालतू चंदेवा, क्या ज़रूरत है चंदेवा, अब तो तब पक्का मकान है, ऐसा है वैसा है, क्या ज़रूरत है तो कुएं से पानी खींचने की, नेट से मोटर चला लो फटाक से आ जाएगा। इस तरह अनेक प्रकार के प्रश्न उत्तर करते हैं। अब तो पंचम काल है, यहाँ पे सब नहीं चल पाता, अब नहीं हो पाता ऐसा। तो तुम्हें भैया शुद्धियाँ चाहिए पंचम काल की, और साधु पूरा चाहिए चौथे काल वाला। फिर वो पंचम काल वाला मिल जाएगा, हाथ में मोबाइल लेते, अरे महाराज के हाथ में मोबाइल है, वे तो फोन चला रहे थे। तो क्यों भैया, जब तुम पंचम काल की शुद्धि रख रहे तो महाराज ही पंचम काल का, उसमें क्या दिक्कत। जब तुम्हें पंचम काल का ही आहार कराना है तो साधु ही पंचम काल का ही ढूंढना पड़ेगा ना, साधु चौथे काल का कहाँ से लाओगे।
तो जैसी भोजन कराओगे वैसे तो उनके परिणाम होंगे। आपका जैसा अन्न होगा, जैसी अन्न की शुद्धि होगी, जैसी 16 प्रकार की आपकी शुद्धियाँ होंगी, वैसी तो उनके परिणाम होंगे। क्योंकि अन्न से ही तो भावों पर असर पड़ता है, अन्न ही तो भावों को बनाते हैं हमारे। जैसा खाएं अन्न वैसे मन में आए विचार, वैसा हो भी मन। आज शुद्धि चर्चा चल रही, तो क्षेत्र शुद्धि की बात करें। अब देखो क्षेत्र शुद्धि, जिस क्षेत्र पर आहार करना है, जिस क्षेत्र में आहार बनना है, क्षेत्र शुद्धि में 2 आती हैं। जिस स्थान पर आप आहार करा रहे वो, और जिस स्थान पर आहार बना रहे वो, दोनों क्षेत्रों की शुद्धि कह रहे हैं। आहार का स्थान स्वच्छ और शुद्ध होना, ये क्षेत्र शुद्धि कहलाती है। उसके अंतर्गत सबसे पहला तो प्रकाश शुद्धि, लाइट, कृत्रिम नहीं अकृत्रिम लाइट आना चाहिए। अकृत्रिम मतलब सूर्य का रोशनी होना चाहिए, मतलब रसोई घर में पर्याप्त सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब अंधेरा बड़ा है और पूरी लाइटें जला लें, हो गया प्रकाश, नहीं, पर्याप्त प्रकाश चाहिए, वो भी सूर्य का चाहिए, तब जाकर क्षेत्र शुद्धि कहलाएगी। यदि जिस स्थान पर सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है वो स्थान क्षेत्र आहार के लिए नहीं है। इसलिए बिहार में भी बहुत समय जाते समय बहुत चीज़ें, जो भी बिहार में व्यवस्थाएं देखता है ना, उसको ये चीज़ ध्यान देखना चाहिए। आप लोगों से कभी जब बिहार में जाते हो ना कि महाराज जी का चौका कहाँ लगेगा, चौका कहाँ लगेगा, और स्थान बहुत अच्छा बढ़िया हॉल है, लेकिन देखो उसमें प्रकाश है कि नहीं है, रोशनी आती कि नहीं आती। आजकल घर कैसे बन रहे हैं, अब तो अच्छे बनने लगे। बीच का एक समय था जब घरों में रसोई घर होती तब प्रकाश होता था। अब एक टर्न बीच का ऐसा आया कि छोटे छोटे घर बनने लगे, छोटे छोटे घर बनने लगे, और घुस घुस के रसोई घर होने लगे, प्रकाश बंद हो गया था। फिर लोगों ने डॉक्टर की सुनी, डॉक्टर कह रहा है कि भाई बहुत बीमारी होती है जिस घर में रसोई घर में सूर्य की रोशनी नहीं आती, अंधेरा रहता है, अथवा लोगों को परेशानी हो, लाइट चली जाती तो बहुत दिक्कत होती है अंधेरे में। तो अब लोगों ने फिर से ऐसा ट्रेंड किया, भैया रसोई घर में किस ऐसी इतनी खिड़कियाँ लगाने लगे कि प्रकाश आए, रोशनी आने लगी। अब हर व्यक्ति घर में चाहता है बड़ा घर लूँ, रोशनी आना चाहिए। नहीं तो पहले कैसे बनते थे, 2 BHK ऐसे घस घस के बनते थे, कोई रोशनी नहीं आ रही, प्रकाश ही नहीं आ रहा। और अभी बहुत जो मल्टियाँ बनती, बड़ी बड़ी मल्टियाँ, अब एक दूसरे सटके हैं तो चारों तरफ से तो कवर कर ही लिया, उसको तो क्या ही मिलेगा जो जिसके बीच में मल्टी है। जिसकी खुली है तो उसको तो मिल जाता है सब, लेकिन जिसका नीचे रह गया, ग्राउंड फ्लोर में रह गया, फर्स्ट सेकंड फ्लोर में रह गया, और बगल से बन गई 2-3 और, उनकी क्या रोशनी आएगी, कोई रोशनी आती। तो हवा पानी आना चाहिए। तो प्रकाश शुद्धि सबसे पहले होना चाहिए। जहाँ पर स्थान बन रहा, जहाँ पर भोजन बन रहा है वहाँ पर्याप्त सूर्य की रोशनी आना चाहिए, अकृत्रिम प्रकाश आना चाहिए, कृत्रिम प्रकाश नहीं। ये लाइट का कृत्रिम प्रकाश है। और ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जब आप पढ़ोगे उसमें कहा है कि जो लाइट में भोजन बनाता है और लाइट में भोजन कराता है उसे रात्रि भोजन का दोष लगता है। किसका? रात्रि में भोजन बनाने का और रात में भोजन कराने का। हम नहीं कह रही है, आप पढ़ रहे हो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, तो उसमें अमृतचंद स्वामी महाराज बताएंगे श्रावकों को, दिन में ही भोजन बनाओ और दिन में ही कराओ, रात का बना दिन में कराओ या दिन का बना रात में कराओ, रात्रि भोजन का दोष है। आपने रात में बना के रख लिया सामग्री, अब दिन में कराएंगे, समय बच जाएगा दिन में, इसलिए रात में बना लो। तो रात का बना हुआ दिन में कराने से रात्रि भोजन दोष का, रात्रि भोजन कराने का दोष लगता है। पर्याप्त प्रकाश चाहिए होता है आहार के लिए, पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। तो कह रहे हैं रसोई में पर्याप्त सूर्य का प्रकाश रहना चाहिए। जिस स्थान पर उचित, तो यही है। अब बाकी का तो लोग अपने हिसाब से करते ही रहते हैं, जिसको जो करना है। अब किस किस को मना करो, ये सब चीज़ें, यही तो दोष देखने पड़ते हैं। अब जहाँ भोजन बन रहा था वहाँ प्रकाश था कि नहीं था। अब गुरु के पास जाएंगे, हम जिस आज चौकी में गए थे वहाँ रसोई घर में प्रकाश नहीं था। क्योंकि आप लोग क्या करें, बनाते समय लाइट जला लेते हो, आहार के समय लाइट बंद कर लेते हो, तो दिख तो जाता ही है अंधेरा है, समझ में तो आता ही है। जो 2 रोटी खाएगा उसका दिमाग तो चलेगा ही चलेगा, बड़बुक तो हैगा नहीं। तुम सोचा कि महाराज ऐसे होते हो, महाराज और तुमसे ज़्यादा तेज होते हैं। एक नज़र में पता कर लेते हैं कि यहाँ भोजन प्रकाश में बना है कि बिना प्रकाश में बना है, मतलब सूर्य के प्रकाश से बना है या
लाइट में बनाए, एक नज़र में पकड़ में जाते हैं हम लोगों को। हम लोगों को ज़्यादा देर नहीं लगती। आपको लगता है महाराज जी जी रहा है, जी रहा है, अरे उनको पता है जी रहा है कि जीव है। तुम तो आधा किलोमीटर दूर भी खड़े होगे ना, वहीं से तुम्हें जीरा दिखेगा। कभी भी कोई साधु के आप देखना अंतराय आता है तो माता दूर से चिल्लाते, नहीं महाराज जी जी रहा है। क्या ले रहे हैं ये नहीं पता उनको, वे ले रहे हैं खीर, वे वहां से कह रही जीरा है। अब खीर में जीरा कहां से आए? अब सोच समझ के भी नहीं बोलते ना कि किसमें क्या आ सकता है। अब जिसमें जीरा डलते नहीं है उसमें जीरा कहां से निकलेगा है? हाँ भाई, 2-3 चीजें याद हैं बस। हाँ, तो वही चाहे कुछ भी सामग्री ले रहे हो, पर साधु की नजर इतनी तेज होती है, जैसे ही शोधन करते हैं एक बार में दिख जाता है ये जीरा है कि जीव है। दोबारा से आप कहोगे नहीं महाराज जी नहीं है नहीं है नहीं है कुछ नहीं है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं नहीं समझ आ रहा। उनकी नजर इतनी पार की, जैसे कोई जौहरी होते ना, जौहरी, उसको डायमंड, जिसको डायमंड का जौहरी है उसे उठाकर रखने की जरूरत नहीं है डायमंड को कि है कि वो हाथ में रखेगा ना तो पकड़ लेगा ये डायमंड है कि कांच है, डायमंड है कि कांच है। जो जिस चीज का पारखी होता है वो तुरंत, आप भी यदि कोई अनाज का व्यापार करते हो, आप अनाज हाथ में लेके बता दोगे ये कौन सा अनाज है, किस तरह का अनाज है, किस तरह कपड़ा का व्यापारी तो कपड़ा हाथ में लेके बता देगा कौन सा कपड़ा है। जो जिस वस्तु का व्यापारी होता है और लंबे समय तक वो व्यापार करते करते उसको पारखी नजर हो जाती है। निर्मा सुपर और गुरु की पारखी नजर, इनका कोई जवाब नहीं है ना। तो पारखी नजर हो जाती है, एक बार में समझ में जाता है। तो हम लोगों को बिल्कुल समझ में आता है सामने वाले के यहाँ पर, यहाँ तक कि किसी घर में हम जाते हैं ना तो चौखट पे पैर रखते समझ में जाता है इस घर में हमारा अंतराय हुआ कि हार हो जाएगा, बिल्कुल पता चल जाता है हम लोगों को। जैसे ही घर की चौखट के अंदर पैर रखते हैं, दहलीज के अंदर पैर रखते हैं, पैर रखते ही हमको समझ में आ जाता है आज हमारा अंतराय होने वाला है। वो वर्णाएं हमको आ जाती हैं अपने आप, आज हमारा अच्छे से हार होगा, ये भी वर्णाएं आ जाती हैं, सब समझ में आता है। सामने वाले का भाव किस तरह का है वो सब दिखने लगता है हमको। ये अनुभव होता है, अनुभव। लंबे समय तक किसी कार्य को करने से व्यक्ति अनुभवी हो जाता है। तो ये सब पता चलता है कि आपने कैसे भोजन बनाया, प्रकाश बनाए। तो गुरु के पास जाकर फिर आलोचना करते हैं। आज हम जिस स्थान पर गए थे, श्रावक तो मना ही करेगा, श्रावक क्यों बोलेगा अपनी तरफ से, वो तो कुछ भी कर ले तब भी नहीं बोलता। वो तो ये लगता है, उसे डर लगता है कहीं महाराज लौट ना जाए, कहीं महाराज को अंतराय ना हो जाए, तो सब झूठ झूठ सब बोल देता है ना। अब उसको लगता है कि उसने नमक डाला था लेकिन महाराज का नमक का त्याग था और गलती से नमक आ गया। अब महाराज पूछे नमक डाला था, पता तो है डाला था, नहीं नहीं हमने तो नहीं डाला, नहीं डाला, नहीं है महाराज जी, नहीं है, वो ऐसे ही लग रहा होगा, वो ऐसे ही लग रहा होगा, क्योंकि उसे डर लग रहा है बोल दिया कहीं मैंने तो अंतराय हो जाएगा। अब वो तो अपन को सोचना है कि डाला है कि नहीं डाला, वो तो मना ही करेगा, वो तो मना ही कर रहा है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें नमक का बारीक बहुत कम स्वाद आता है, उसे थोड़ा ध्यान से उसे चखना पड़ता है डला है क्या नहीं डला, और अपने ऊपर डिसीजन रहता है कि हाँ डला है या नहीं डला। वो अपन को गहराई से सोचेंगे तब जाके समझ में आएगा हाँ डला है या नहीं डला। श्रावक से पूछेंगे वो तो बिल्कुल मना खुद ही नहीं डाला होगा, अपने हाथ से भी डाला होगा ना तब भी मना कर देगा, डाला ही नहीं हमने तो, बिल्कुल नहीं महाराज, 1% भी नहीं है। तो वो सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें। तो प्रकाश शुद्धि, रसोई में पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। फिर वायु शुद्धि, रसोई घर में शुद्ध हवा का आवागमन होना चाहिए। इस शुद्ध हवा का आवागमन नहीं है ना तो वहाँ बहुत सारे बैक्टीरियास हो जाते हैं, बहुत सारे जीवाणु पैदा हो जाते हैं उस स्थान पर। जिन स्थानों में, जिन घरों में हवा का वो नहीं है, आवागमन नहीं है, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता, उस घर में लोग हमेशा बीमार पड़े रहते हैं, आलसी पड़े रहते हैं, आलस आता रहता है उन लोगों को, वो बीमार रहते हैं। आप देखो यदि आपके बेडरूम में बड़ी सी खिड़की है और सुबह से प्रकाश आ जाता है तो आपकी ऑटोमेटिक नींद खुल जाएगी। और जितना बंद करके अंधेरा करके रखोगे तुम अपने कमरे में, सुबह 8 के 10 ही बज जाएंगे ना तब भी तुम सोते रहोगे, नींद नहीं खुलेगी आपकी, ऐसे लगेगा रात ही अभी तो।
और जहाँ आप ऐसी खिड़की, बड़ी सी खिड़की और खूब उजाला आता है और आप खोल के उसको सो, बढ़िया हवा आती है और प्रकाश आता है, आप खोल के सो, कोई भी आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप 5 बजे उठ ही जाओगे, नींद तो खुल ही जाएगी आपकी 5। ये प्रकाश से और हवा से आपकी नींद ऑटोमेटिक खुल जाएगी। कितनी भी कोशिश करो सोने की, सो जाओ, फिर आपको चद्दर बंद करोगे, पर्दा बंद करोगे, तभी नींद आएगी। वो प्रकाश में नींद आ ही नहीं सकती आपको दिन में। दोपहर में अलग बात है, दोपहर में तो आदमी दिन में ही सोता है, लेकिन सुबह प्रातः काल में जो प्रातः काल की हवा है, जो प्रातः काल का सूर्य है, वो सोने के लिए नहीं है, वो जगाने के लिए है। कभी भी प्रातः काल के सूर्य ने किसी को नहीं सुलाया। वो जब प्रातः काल से लोग सूर्य पड़ता है ना चेहरे पे, ढांक देते हैं, भैया पर्दा लगाओ, पर्दा लगाओ, नींद नहीं आ रही हमको, सूर्य चेहरे पड़ रहा है, लाइट पड़ रही है, हमको नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, बार बार नींद खुल रही, ये लाइट बंद करो, प्रकाश बंद करो, पर्दे लगाओ, तब जाके हम सोएंगे। प्रातः काल का सूर्य हमेशा सबको जगाता ही है, प्रातः काल की हवा सबको उठाती है। प्रातः काल का सूर्य, प्रातः काल की हवा शरीर को स्वस्थ रखती है। इसलिए जितने भी डॉक्टर हैं, भैया मॉर्निंग वॉक करो, सुबह की हवा खाओ, सुबह की हवा लो, सुबह के सूर्य की रोशनी लो, इसमें विटामिन डी मिलेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। कुछ नहीं खाना आपको, जब सूर्य तेज नहीं है ऐसे सूर्य की रोशनी आपको लेना है। जब लालिमा होती है ना सूर्य में, ऐसे सूर्य की प्रकाश को आपको अपने शरीर पर पड़ना चाहिए, जिससे आपका शरीर स्वच्छ रहे। साधनों की शुद्धि क्या है? वायु शुद्धि है। ये स्नान नहीं कर रहे ना, फिर भी शुद्ध क्यों है? आप स्नान नहीं करो तो आप अपने आप को शुद्ध स्वीकार करते हो। कैसे करें, कैसे जाएं, कैसे मंदिर जाएं, कैसे पूजा पाठ करें, कैसे ग्रंथों को छुएं? आपने तो नहाए नहीं, स्नान भी नहीं किया। स्नान नहीं किया तो आपको लगता है कि आपको छू सकते हो, कि आपको मन ही नहीं होता आपका। साधु तो स्नान ही नहीं करते, तब भी बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ते हैं, सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ते हैं, सठखंडामम बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ते हैं। जिन ग्रंथों को पढ़ने का श्रावक को अधिकार नहीं है, वो बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार सिर्फ साधुओं को है, जबकि वो तो स्नान भी नहीं कर रहे, वो तो स्नान भी नहीं कर रहे, सिर्फ हाथ पैर धोते हैं, घुटने घुटने तक पैर, घुटने घुटने का हाथ, ऐसे टोनी तक हाथ, और ये चेहरा, इतना धोते हैं। चाहे लघु शंका करने चाहे दीर्घ शंका करने जाते हैं तो अपने हाथ यहाँ तक, पैर यहाँ तक, और अपना चेहरा, इतना है। उसके बाद पूरे शरीर की शुद्धि उनकी वायु शुद्धि है, धूप शुद्धि है, प्रकाश से उनकी शुद्धि होती है, धूप से उनके शरीर की शुद्धि होती है। इसलिए साधु का शरीर पवित्र है, चाहे साधु का शरीर हो, चाहे साधु के उपकरण हो। कमंडल भी जो है ना, काष्ठ का है, वो कितना भी जंगल भी लेके जाते हैं तब भी अशुद्ध नहीं होता। उसकी वायु शुद्धि होती है, उसकी जल शुद्धि होती है, उससे कोई अग्नि नहीं दिखानी पड़ती, उसकी जल, वायु और प्रकाश शुद्धि से वो कमंडल पवित्र हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं, अरे महाराज जी जंगल का कमंडल है, हम कैसे ले, हम तो पवित्र सोले में। अरे नहीं, उनका कमंडल सदैव पवित्र है, उनकी पिछी सदैव पवित्र है। उनके कमंडल पिछी की शुद्धि वो जल से और वायु से करते हैं और प्रकाश से करते हैं। कमंडल को सुखाने रखते हैं, आहार के पहले कमंडल सुखाते हैं ना, सुखाने के बाद फिर पानी भरते हैं। ये प्रकाश शुद्धि हो गई, वायु शुद्धि हो गई और जल शुद्धि हो गई। इस साधु कमंडल पकड़ने से आप असोले को नहीं हो जाओगे। बहुत से लोगों की धारणा ऐसी उल्टी सीधी रहती है, हमें तो अभिषेक करना है, हमें तो पूजन करना है, हम कमंडल लेंगे तो असोले हो जाएंगे। अरे तुम पुण्य को छोड़ रहे हो। तीर पुण्य का बंद करता है जो साधु के उपकरणों को पकड़ता है, जो साधु को उपकरणों को दान देता है, जो साधु को पिछी भेंट करता है, जो साधु कमंडल भेंट करता है, वो तीव्र सातिस्य पुण्य का बंद करता है और आगे जाके उसको पिछी कमंडल लेने वाला पुण्य बनता है। आगे जाके मुनि आर्य का बनता है वो भविष्य का। चात मुनि कर्म को उसका क्षयोपशम होता है। जो साधुओं को उपकरण दान देता है उसको तीव्र चात मुनि कर्म का क्षयोपशम होता है और आगे आके उसके बहुत ज़्यादा चांसेस उसके अपने कल्याण के, मुनि आर्य का बनने के बनते हैं। इसलिए अपने जीवन में जितना हो सके साधु को उपकरण भेंट करो। यदि आपको अपना कल्याण चाहते हो, यदि मुनि बनना चाहते हो, आर्य का बनना चाहते हो, ऐसे भाव हैं कि मैं भी कभी मुनि बनूं, मैं भी कभी आर्य का बनूं, तो साधु को पिछी कमंडल भेंट करो। तुम जितना ज़्यादा पिछी कमंडल भेंट करोगे साधु को, आपका चात मुनि कर्म का उतना उपशमन होगा। ये वायु शुद्धि की बात कर रहे थे कि जहाँ पर रसोई घर है वहाँ शुद्ध हवा का आगमन होना चाहिए। शुद्ध हवा नहीं आ रही है
तो स्थान आपके लिए चौके के लिए उपयुक्त नहीं है। वो स्थान सोले का स्थान नहीं हुआ, अशुद्ध स्थान है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे जीव वहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं, और वहीं पर आप सामग्री ना, उस सामग्री में सारे जीव बैक्टीरिया हो जाएंगे और वस्तु भी खराब हो जाती है, सीड़ जाती, खराब हो जाती वस्तुएं भी। जहाँ पर उमस हो जाती है ना, उमस, हवा का प्रेशर नहीं रहता, तो वहाँ क्या ह्यूमिडिटी बढ़ जाती एकदम ज़्यादा, तो पसीज जाती सारी वस्तुएं अंदर रखी रखी, खराब हो जाती, फफूंद जाती, बेकार हो जाए, कीड़े लग जाते हैं। फिर कह रहे हैं स्थान शुद्धि। स्थान शुद्धि मतलब आवागमन का सार्वजनिक स्थान नहीं होना चाहिए, जहाँ आम पब्लिक आ रही है, कोई जूता पहन के आ रहा है, कोई चप्पल पहन के निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है, वहाँ वहीं तुम चौका लगा के बैठ गए, सबका आगमन हो रहा है, आम रास्ता है, वहाँ पे आपने अपना भोजन तैयार कर रहे हो। स्थान शुद्धि रखो, ऐसा सार्वजनिक स्थान नहीं होना चाहिए। जहाँ भोजन बना रहे हैं वहाँ जाले नहीं होना चाहिए, नहीं तो मकड़ी के पूरे जाले लगे हैं। अभी क्या है, अभी आपको थोड़ी ना, अब सोचो नहीं ऐसे कहाँ महाराज जी ऐसे नहीं, जब बिहार करते हैं ना, तो बिहार करते हैं तो स्कूल मिलते हैं, घर मिलते हैं, किसी के कोई स्थान मिलता है, तो वहाँ देखो स्कूल, सरकारी स्कूल ले लिया या किसी वन विभाग का रेस्ट हाउस ले लिया, गेस्ट हाउस ले लिया, वहाँ देखो कितने जाले लगे रहते हैं, ढेर सारे जाले लगे रहते हैं। भाई ऐसे स्थान देख के लो, यहाँ जाले तो नहीं है, सफाई है कि नहीं है, जाले नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक स्थान नहीं होना चाहिए, स्वच्छ और धुला स्थान होना चाहिए, स्वच्छ हो धुला स्थान हो, ऐसा होना चाहिए। चंदोबा होना चाहिए, चंदोबा लगाना चाहिए स्थान पर। फिर चौथा कह रहे हैं दुर्गंधता से रहित स्थान होना चाहिए, चौथी शुद्धि है। पहली शुद्धि हो गई जल शुद्धि, प्रकाश शुद्धि, दूसरी शुद्धि वायु शुद्धि, तीसरी स्थान शुद्धि, चौथा दुर्गंधता से रहित स्थान, 6 शुद्धि चल रही ना। ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए जहाँ हिंसादि कार्य होता हो, पास में कोई बूचड़ खाना हो, मुर्गी मारने वाला हो या मछली पालने वाला स्थान हो, कोई प्रकार की ऐसे स्थान हो जहाँ से दुर्गंध आती है, मछली की दुकान हो, मांस की दुकान हो, ऐसा नहीं होने, कत्ल खाना ऐसा नहीं हो, अथवा कोई नाला हो, किसी प्रकार की बदबू वहाँ से आ रही हो, वो स्थान शुद्धि नहीं है। नाले की या कचरे का ढेर लगा हुआ था, म्यूनसिपालिटी कचरा पटका रहता है ना, तो वहाँ पड़ा हुआ है, या बगल में आपका घर तो है बगल में ही, लेकिन वहाँ जो प्लाट खाली पड़ा ना, वहाँ सारे लोग अपना आके कचरा फेंकते हैं, वहीं तुम्हारा, उसी के ऊपर तुम्हारा रसोई घर बना हुआ है, वहीं पे उसी साइड से पूरी बदबू पूरी आ रही उधर, दुनिया भर का कचरा, कीचड़, सुअर सब वहाँ पर मचा हुआ है। देखो ना, कई प्लाट ऐसे होते हैं ना जहाँ कोई बीच में फंस गया, पानी का फिर हो गया और बरसात हो गई, कचरा, वो पूरा मोहल्ला वहीं जाके कचरा डाल रहा है, यहाँ तक कि म्यूनसिपाल्टी ने अपना वो कचरे का डिब्बा है वो भी वहीं रख दिया, तो कितना बदबू, कितनी सड़ान आ रही है। तो ये स्थान आहार के लिए उपयुक्त नहीं है, ये बदबूदार स्थान है, यहाँ पर आहार नहीं हो सकता, ये अशुद्ध स्थान है। 16 कहते हैं, कितनी सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती 16 में, बस इतना चौका लगाना 16 नहीं होता। हमारा समझ में कल बताई थी अन्न शुद्धि, जल शुद्धि, और कौन सी शुद्धि थी, अग्नि शुद्धि, और चौथी वस्त्र शुद्धि यानी कर्ता शुद्धि, ये 4 शुद्धि थी। आज प्रकाश शुद्धि, वायु शुद्धि, स्थान शुद्धि और दुर्गंधता रहित स्थान होना, ये 4 शुद्धि, ऐसे हो गई 8 शुद्धियाँ। 16 में से 8, अब बची कितनी, 8। आपका कल फिर आओगे ना, तो ठीक है, कल फिर चर्चा करेंगे काल शुद्धि और भाव शुद्धि। किस काल में भोजन बनाया जाता है, किस काल में भोजन कराया जाता है, किन भावों से भोजन बनाया जाता है, किन भावों से भोजन कराया जाता है, ये काल और भाव शुद्धि चर्चा हम फिर करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।